जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज की वीडियो में हम जीके टिडबिट्स मतलब जनरल नॉलेज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सब आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, काइंडली आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक कर दें ताकि आपकी इस रिएक्शन से, पॉजिटिव रिएक्शन से हमें मोटिवेशन मिले, हम इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला पॉइंट देखते हैं इस आज की वीडियो का। तो कहता है कि चाबहार, अ डीप वाटर पोर्ट, इज़ लोकेटेड इन ईरान्स प्रोविंस ऑफ। कि चाबहार एक गहरे पानी की जो एक पोर्ट है, बंदरगाह है, वो ईरान के किस सूबे में वाक़ है? तो ईरान के सूबे का नाम है सिस्तान बलूचिस्तान। चाबहार जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़बरों में रहने वाली एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जो कि इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर सी पैक के मुकाबले में, यानी पाकिस्तान और चाइना के जो बना रहे थे ना गवादर बंदरगाह, तो उसके मुकाबले में जो इन्होंने चाबहार पोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम किया है, तो ये उस हवाले से इम्पॉर्टेंट है और अक्सर औकात ये पेपर में पूछ ली जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि चाबहार ईरान के किस प्रोविंस में वाक़ है? सिस्तान एंड बलूचिस्तान। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है हंग्यान आइलैंड इज़ कॉमनली नोन एज सेक्रोबारोफ शॉल। थर्ड पॉइंट हमारे पास वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 10। कि दुनिया में जो खुदकशी से बचाव का एक आलमी दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन होता है? 10 दिसंबर। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व एनुअली ऑन 8 सितंबर। दुनिया में लिटरेसी डे का जो एक आलमी दिन होता है वो कौन सा होता है? अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो एक मुख्तस होता है वो कौन सा होता है? 8 सितंबर। फिफ्थ पॉइंट है फेमस पोइट मुनीर नियाज़ी पास्ट अवे इन 2006। कि मशहूर शायर पाकिस्तान के जो कि पंजाबी ज़बान से भी तल्लुक़ रखते हैं और उर्दू के भी बहुत से जो है ना वो इनके मजमूए मिलते हैं उनकी शायरी के, मुनीर नियाज़ी, वो कब इस दुनिया से चले गए थे? उनका विसाल हुआ था तो वो 2006 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ कॉमनली नोन एज एनीमिया। कि हमारे जिस्म में जब रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी जो इस बीमारी को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। 7th पॉइंट हमारे पास इन इंडिया द फर्स्ट प्रेस was set up by Jesuit missionaries in 1556 in Goa। कि इंडिया में फर्स्ट प्रेस जो है वो सेटअप किया था किसने? जेजेट मिशनरीज़ ने। जो मिशनरीज आए थे उन्होंने 1556 ईस्वी में गोवा में जो है ना वो इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 8 है द टैबरनॉस डेजर्ट, यूरोप्स ओनली ट्रू डेजर्ट, इज़ लोकेटेड इन स्पेन। कि यूरोप का जो एक ही डेजर्ट है वो कौन सा है? टैबरनॉस डेजर्ट। वो किस मुल्क में वाक़ है? यूरोप की किस पार्ट में, किस मुल्क में वाक़ है? तो वो है स्पेन। जबकि हम अक्सर औकात सुनते हैं कि यूरोप एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, तो ये बात गलत है। आप इस अपनी करेक्शन कर लें कि यूरोप में डेजर्ट है और वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है टैबरनॉस डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, या पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़। दुनिया में जो डेंस पॉपुलेटेड कंट्री वो है वो कौन सा है? मोनाको। ये 10 नंबर है हमारे पास द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग सन की जो लैंड है, जो चढ़ते सूरज की सरजमीन है, वो किस मुल्क को कहा जाता है? वो है जापान। जापान का इसके एक और भी नाम है द ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। पैसिफिक का ब्रिटेन जो है ना वो जापान का नाम है। डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड जापान वर ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन
अप्रैल 1952। पाकिस्तान और जापान के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात थे वो कब से शुरू हुए थे? 19 अप्रैल 1952 से। 12th पॉइंट है, द लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑन अर्थ इज़ ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अंदर है कि ज़मीन पर जो लीस्ट पॉपुलेटेड, जहाँ पर सबसे कम आबादी पाई जाती है, जो कम आबादी वाला जो रीजन है, जो एरिया है, वो कौन सा है? ग्रीनलैंड, डेनमार्क में है। डेनमार्क की एक ऑटोनमस टेरिटरी है। दी एटमॉस्फेरिक लेयर इन विच द ओजोन अर्थ्स ओजोन इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फेयर, के एटमॉस्फेयर की वो लेयर जिसमें ज़मीन के जो ओजोन लेयर है, ओजोन है, वो पाया जाता है, लोकेट होता है, वो क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन बेसिकली ऑक्सीजन के 3 एटम्स का नेम है, जिन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। और ये ओजोन का काम ये होता है कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको ज़मीन पर आने से रोकते हैं। नंबर 14 वो हमारे पास पॉइंट है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच वाज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर वाज अडॉप्टेड इन 1987। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, मेजर जनरल के न्याजी, द कमांडर ऑफ ईस्टर्न कमांड टिल द फॉल ऑफ ढाका इन दिसंबर 1971 वाज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इन 1975। कि जब ढाका का 1971 दिसंबर 1971 में फॉल हुआ था, जब मशरक़ी पाकिस्तान टूटने लगा था, तो उस टाइम जो पाकिस्तान के जो ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर थे पाक फौज के, मेजर जनरल न्याजी साहब जो है ना, तो उनको पाकिस्तान की सर्विसेज से कब रिमूव किया गया था? 1975 ईस्वी में उनको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से जो है ना वो रिमूव कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, द मखनियाल फॉरेस्ट वो इज़ लोकेटेड इन हरीपुर। 17 पॉइंट हमारे पास, द ओनली ट्रीटी एवर टू बी यूनिवर्सली रेटिफाइड वाज, वो कौन सी ट्रीटी है जिसको यूनिवर्सली तौर पर रेटिफाई किया जाता है? वो कौन सी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि ऐसी ट्रीटी था, ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसको का मकसद क्या था कि ओजोन लेयर को जो है ना वो आपने प्रोटेक्ट करना है, और इसको 1987 में अडॉप्ट किया गया था। हमारे पास 18 पॉइंट नंबर है, पॉल बिया, करंटली द ओल्डेस्ट वर्ल्ड लीडर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कैमरियन। पॉल बिया जो है ना वो दुनिया के जो है ना सबसे ओल्डेस्ट लीडर हैं, और वो इस वक्त किस मुल्क को हेड कर रहे हैं, उसके जो है हेड ऑफ द स्टेट हैं वो कैमरियन के हैं। 19 पॉइंट हमारे पास है, द इंटरनेशनल एम्बर्ड्समैन इंस्टीट्यूट इज हेडक्वार्टर्ड इन वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है। 20 पॉइंट है, द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट वाज सुनील गावस्कर। कि वो क्रिकेट की फील्ड में कौन सा खिलाड़ी है, बैट्समैन है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन्स जो है ना स्कोर किए थे? पहला खिलाड़ी है वो कौन सा? सुनील गावस्कर है। पॉइंट नंबर 21 हमारे पास है, द टेररिस्ट अटैक ऑन द श्रीलंकन क्रिकेट टीम इन लाहौर अकर्ड ऑन। पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर टेररिस्ट अटैक हुआ था लाहौर में, वो किस डेट के हुआ था? मार्च 3, 2009। 3 मार्च 2009 को लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब जो है ना श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में अटैक हुआ था, टेररिस्ट। द KCNA इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया। पॉइंट हमारे पास है 23 पॉइंट है, द हाईएस्ट पीक इन द हिंदू कुश रेंज। हिंदू कुश रेंज में जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पीक है, वो कौन सी है? तुर्चमीर। नंबर 24 है हमारे, द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन लोकेटेड इन बलूचिस्तान, वो कितनी है? 770 किलोमीटर। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो बलूचिस्तान के हिसाब से आप देखें तो 770 किलोमीटर है। क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 25 है हमारे पास, हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन ढाका।
ढाका में जो है ना वो एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है हज़रत शाह जलाल। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ बरीड इन लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे कि आप जानते हैं कि शेर शाह शहाबुद्दीन गौरी का जो है ना वो एक ग़ुलाम था और जो इधर उनका सब कॉन्टिनेंट में एक गवर्नर था, जो कि 1206 ईस्वी में जो है ना वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद दिल्ली सल्तनत का जो है फाउंडर बना। और आखिर में ये जो है ना वो वफ़ात पर पा गए थे पोलो खेलते हुए, तो वो बुरीड हैं, मदफून है किधर लाहौर में। 27 पॉइंट हमारा द स्टडी ऑफ फ्लैग्स एंड रिलेटेड एम्बलम्स इज कॉल्ड वैक्सिलॉलजी। 28 point the most consistently used country flag in the world is that of Denmark, which adopted in 1219. The country whose flag is only one in the world that doesn't have four sides is Nepal. कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसके परचम ऐसा बना हुआ है कि वो चारों साइड्स नहीं रखता, मतलब उसमें 3 साइड्स हैं, तो वो कौन सा कंट्री है? नेपाल है। द कंट्रीज दैट हैव द ओनली 2 स्क्वेयर्ड फ्लैग्स इन द वर्ल्ड आर। कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनमें जो है ना वो फ्लैग्स ऐसे हैं कि 2 साइड्स हैं, 2 स्क्वेयर्ड फ्लैग्स हैं? वो कौन से हैं? स्विट्ज़रलैंड एंड द वेटिकन सिटी हैं। 31 पॉइंट हमारे पास है द पर्सन नोन एज द फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज जेम्स मैडिसन। कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि दुनिया का वो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेम ही जो है ना वो एक बड़े टाइम से वो उन पर इम्प्लीमेंटेड है और उसको बग़ैर चेंज किए वो आज तक भी चल रहा है। तो कौन सा है? उसका जो फादर है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, जेम्स मैडिसन है। 32 पॉइंट हमारे पास है मरडेका 118 द वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इज लोकेटेड इन कोलालमपुर, मलेशिया के अंदर है। 33 पॉइंट हमारे पास है द मेन सोर्स ऑफ द रिवर नाइल रिवर एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज लेक विक्टोरिया। कि दरियाए नील की जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, जो कि दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है? वो उसका जो सोर्स है जो वो कहाँ से निकलता है? लेक विक्टोरिया से निकलता है। ठीक है। अगर आप दुनिया का बड़ा रिवर, लार्जेस्ट रिवर जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में लिखें या आप इसको सोचकर अच्छी तरह जो है ना वो अपने ज़हन में निशान बना लें। द 34 पॉइंट हमारे पास द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग 1104 माइल्स 1776 किलोमीटर इज जियांगहांग-यनहो ग्रैंड कनाल, जिसको कहते हैं कि दुनिया की जो लॉन्गेस्ट कैनाल है वो कौन सी है? ग्रैंड कनाल है, जिसको जियांगहांग-यनहाई कहते हैं। और इसकी जो कितनी माइल्स लेंथ है वो कितनी है? 1104 माइल्स इसकी लेंथ है, मीन्स 1776 इसके जो किलोमीटर लंबाई है। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नियरली फॉल्स ऑन जून 21। कि साल का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कौन सा होता है? 21 जून होता है।